चलो बच्चों भाई देखते हैं। हमारा स्टैटिक चैप्टर खत्म हो चुका था पूरी तरीके से। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा उसका नाम क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। पहले कुछ समझ लेते हैं। पहले एक चीज़ देखते हैं कि भाई अगर दो फिगर, फर्स्ट पॉइंट, अगर हमें एक साथ दो फिगर दी जाए, जैसे कि एक यहाँ पर सिलेंडर दिया गया है, ठीक है। सिलेंडर के ठीक ऊपर क्या दिया गया है? एक कोन को रखा गया है इस तरीके से। सिलेंडर के ठीक ऊपर क्या है? एक कोन को रखा गया है और उसने हमसे बोला कि इसका एरिया निकालिए। क्या बोला उसने हमसे? इसका एरिया फाइंड कीजिए। तो इस वाली कंडीशन में हमेशा टीएसए निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। जहां पर दो फिगर एक साथ कंबाइन होंगी उस वाले कंडीशन में हमेशा टोटल सरफेस एरिया निकलता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, जैसे मुझे कोई ये फिगर दी गई, ठीक है। अब सबसे पहले क्या सरफेस एरिया, पहले ये जो साइड जो बाउंड्रीज की निकलेगी, ये जो बाउंड्रीज दी गई हैं इसका जब निकाला जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या पेरीमीटर निकलता है हमेशा। इसमें क्या निकलता है बेटा? पेरीमीटर निकलेगा हमेशा, ठीक है। और जब एरिया की बात की जाएगी तो उसके अंदर की एरिया का, उसके अंदर कितना स्पेस है, जैसे ये वाला पोर्शन, तो इसमें हमेशा क्या एरिया की बात की जाती है, यानी एरिया फाइंड किया जाएगा। बस इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। क्लियर? फिर से एक बात सुन लो, जहां पर दो फिगर एक साथ दी जाएंगी, ये कंबाइंड फिगर होंगी, तो उस वाले कंडीशन में हमेशा क्या निकलेगा? टीएसए निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया। कुछ शॉर्ट टर्म्स यूज करना में, जैसे टीएसए का हो जाएगा, टीएसए का फुल फॉर्म हो जाएगा बेटा टोटल सरफेस एरिया। सीएसए का हो जाएगा कट सरफेस एरिया, ठीक है। ऐसे वर्ड का यूज किया जाएगा, ठीक है। ज्यादातर फर्स्ट एक्सरसाइज में इन्हीं वर्डों का यूज होना है, टीएसए, सीएसए, ठीक है। अब इसके आगे कुछ भी लग सकता है, पीछे आगे इसके एम स्क्वायर लग जाएगा, सिलेंडर लग जाएगा, कोन लगेगा, ठीक है। इस हिसाब से इसमें लगता रहेगा। सीएसए मतलब कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, और टीएसए टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? ज्यादा कुछ और ज्यादा तो कुछ सब पता ही होगा, ज्यादा कुछ बताना ही नहीं है हमें, इतना पता ही होता है। एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यूनिट में निकलता है। अगर मीटर दी रखी होगी तो मीटर स्क्वायर में निकलेगा, अगर सेंटीमीटर दिया जाएगा तो सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब है स्क्वायर मिनट, स्क्वायर यूनिट में हमेशा इसका एरिया निकलेगा, ठीक है। और वॉल्यूम की बात की जाएगी तो वॉल्यूम हमें पता है क्यूब, क्यूब यूनिट में निकलती है हमेशा। अगर सेंटीमीटर दिया गया तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर दिया गया तो मीटर क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम दिया तो, ठीक है, उस हिसाब से वॉल्यूम इसमें निकलता है। क्लियर? दो एक्सरसाइज है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में ओनली सरफेस एरिया के बारे में बात किया गया है, यानी कि एरिया निकालना है, ठीक है। और सेकंड वाली एक्सरसाइज में जो बात की जाएगी वो वॉल्यूम के ऊपर बात की जाएगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी बेटा क्वेश्चन मैं इस पर नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक है, जिसकी जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक है उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन सारे कराऊंगा, ठीक है। बाकी बुक्स में से क्वेश्चन देख लेना, मैं यहाँ पर सिर्फ ओनली गिवन लिखूंगा, क्वेश्चन में क्या चीज दी हुई है वो चीज लिखूंगा और उसका प्रॉपर फॉर्मूला लगा के सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बेटा इतना समय नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं क्वेश्चन को अवॉइड कर रहा हूँ, क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा, ओनली गिवन लिखूंगा और सॉल्यूशन लिखूंगा, ठीक है। चलो बेटा करते हैं, ठीक है। जैसा कि एक्सरसाइज के फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें, ठीक है बेटा। तुम्हारे में जो होगा 12.1 होगी, ठीक है। 12.1 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया? दो क्यूब बोले गए हैं, ठीक है, दो क्यूब बोले गए हैं और उसमें वॉल्यूम जो दिया गया है वो एक क्यूब का वॉल्यूम दिया गया है। दो क्यूब को रखा जाता है एक साथ, ठीक है। तो यहां पर देखो देखो सबसे पहले क्या, एक क्यूब यहां से बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब हमें पता बेटा ये, ठीक है बेटा, क्यूब की प्रॉपर्टी हमें पता है। क्यूब में क्या होता है, सारी साइडें कैसी होती हैं, इक्वल होती है, ठीक है। ये वाली जो पोर्शन हो जाएगी ये क्या, एच बोली जाएगी। ये वाला पोर्शन क्या बोला जाता है, लेंथ बोली जाएगी। ये वाला पोर्शन क्या, ब्रेथ बोली जाती है, ठीक है। ये क्या क्यूब में होती है। बट इसकी क्यूब की बात की जाए तो ऑल साइड्स आर इक्वल, क्लियर। जो भी इसकी साइडें होंगी सभी साइडें कैसी होती है, इसकी इक्वल होंगी, ठीक है। अब इसमें बात की जाए, सबसे पहले एक क्यूब की बात की गई है, दूसरा क्यूब यहीं पर ऐसे रख दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये क्या, दूसरा क्यूब यहाँ पर रख दिया गया, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दूसरा क्यूब रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो बेटा एक क्यूब की ये हो जाएगी, इसको मैंने ए मान लिया। दूसरा क्यूब यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला के मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 2a बन जाएगा, क्लियर। बेटा दो क्यूब के रखे गए थे और दो जब क्यूब आपस में रखे जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो क्यूबॉइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, वो क्यूबॉइड बनाएंगे, ठीक है। जब क्यूबॉइड बनाए देंगे तो उसकी जो लेंथ हो जाएगी, लेंथ क्या डबल हो जाएगी। बाकी हाइट और ब्रेथ सेम रहेगी उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अब देख लो, सबसे पहले क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एनसीईआरटी का, ठीक है। वॉल्यूम दिया गया है, यानी कि ए का क्यूब होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब होता है, ठीक है। तो ए का क्यूब ये बेटा मेरे पास ऐसे रहेगा। ये किसका क्यूब बन जाएगा, ये 4 का क्यूब बनता है, ठीक है। 4 का क्यूब बन जाएगा, क्यूब से क्यूब खत्म हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा, 4 सेंटीमीटर इसकी साइड आ जाएगी। किसकी, ये एक क्यूब की साइड आएगी। किसकी आएगी बेटा, ये एक क्यूब की साइड आएगी, क्लियर, ठीक है। अब यहां से देखो हमें निकालना क्या है, इसमें इस क्वेश्चन में हमें निकालना बेटा फाइंड द सरफेस एरिया। यहां पर भी देखो मैंने क्या बोला था, एक बार मैंने एक चीज बताई थी कि जहां पर दो फिगर एक साथ कंबाइन हो जाए, ठीक है। जहां पर दो फिगर एक साथ कंबाइन हो रही हैं तो उस वाली कंडीशन में हमेशा यहां पर टीएसए निकलता है, ये क्लियर रखना। फर्स्ट एक्सरसाइज में बेटा सभी क्वेश्चनों में टीएसए ही फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि सभी क्वेश्चनों में दो फिगर बनाई गई हैं, एक साथ दो फिगर कंबाइन की जाएंगी, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में यहां पर हमें क्या निकालना, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। यहाँ क्यूबॉइड क्यों निकलेगा, क्योंकि बेटा ये पूरी दो फिगर यहां से यहां तक क्या बन जाएगा, ये क्यूबॉइड बन जाएगा। बेटा फिगर पे मत जाना, ठीक है, बट समझो। यहाँ पर सपोज ये एक क्यूब रखा हुआ है, जस्ट बगल में एक क्यूब और रख दिया गया, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। हाइट ब्रेथ सेम रहेगी, लेंथ क्या डबल हो जाएगी, ठीक है। लेंथ क्या डबल हो जाएगी, क्योंकि एक क्यूब, ये एक क्यूब की ये साइड हो जाएगी, लेंथ ए हो जाएगी, और दूसरा जस्ट और बगल में रख दिया जाएगा तो वो भी ए हो जाएगा। ए मिलके क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा। बाकी बेटा हाइट और ब्रेथ इसकी तो सेम रहेगी, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में ये फिगर इस टाइप से बन जाएगी, ठीक है। ये क्यूबॉइड की फिगर इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है बेटा। ये क्यूबॉइड बन जाएगा, क्लियर। अब जब ये क्यूबॉइड बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ हो जाएगी इसकी, और ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। अब मुझे इसका क्या निकालना, टीएसए निकालना है, टीएसए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टीएसए, सबसे पहले फॉर्मूला हमें पता है बेटा क्या होता है। पहले तो क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और क्यूब के फॉर्मूले लगने के बाद में क्या लगेगा, इसमें ओनली टीएसए निकालना बस बेटा इसमें, ठीक है। सरफेस एरिया फाइंड द क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है, तो यहां से क्या हो जाएगा, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये हो जाएगा। यहां से यहां पर वैल्यू पुट करेंगे बेटा, ए की वैल्यू देखो, लेंथ कितनी मेरे पास है 8 आई है,
ब्रेथ कितनी मेरे पास है 4 हो जाएगी, प्लस ब्रेथ कितनी है 4 है, ये भी 4 हो जाएगी, प्लस 4 और ये मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यहां से 2 ऐसे रखा जाएगा, कितना 32 हो जाएगा, प्लस कितना 16 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 2 तो ये ऐसे रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा ये 16, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10 की 0 कैरी 1 7 1 8। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल जाएगा बेटा मेरे पास क्या इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लो बेटा एक बारी, क्वेश्चन में हमें क्या वॉल्यूम दिया गया था, 2 कीवर्ड की बात की गई थी, 2 कीवर्ड रखे गए साइड क्यूब रखे गए और 2 क्यूब को मिलाकर क्या बन रहा है एक कीवर्ड बन रहा था। ठीक है, जब एक कीवर्ड बनेगा तो कीवर्ड की लेंथ दे रखी थी, तो लेंथ क्या हो जाएगी 2 क्यूब मिलेंगे तो डबल क्या हो जाएगा डबल साइड हो जाएगी 2a बन जाएगा, और मैंने ए की वैल्यू पहले फाइंड कर ली थी, क्या आई थी 4 आ गई थी, वहां पर वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे, इसको आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा? ठीक है, जिसको उतारना है उतार लो वरना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक वेसल है हेमिस्फीयर हॉलो हेमिस्फीयर है। ठीक है, उसके ऊपर माउंटेड बाय द हॉलो सिलेंडर्स, उसके ऊपर एक सिलेंडर बनाया जाता है। ठीक है, और डायमीटर उसका दिया गया मुझे कितना 14 सेंटीमीटर, टोटल हाइट दी गई है उसकी कितनी 13 सेंटीमीटर, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या दिया गया है, सबसे पहले क्या है एक सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर बनाया जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगी हेमिस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका हेमिस्फीयर हो जाएगा, और यहाँ से क्या बनाया जाता है ये सिलेंडर बनाया जाता है इसके ऊपर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ये सिलेंडर हो जाएगा, इसकी टोटल हाइट जो दी गई है मेरे पास वो टोटल हाइट कितनी 13 दी गई है। ठीक है, इसकी जो टोटल हाइट क्या है 13 दी गई है। क्लियर? और उसके बाद यहाँ पर जो इसकी हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया गया 14 दिया गया, डायमीटर जो दिया गया मुझे मेरे पास 14 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, और इसकी टोटल जो हाइट दी गई है, टोटल हाइट दी गई बेटा मेरे पास टोटल हाइट। ठीक है, टोटल हाइट कितनी 13 सेंटीमीटर दी गई है। क्लियर? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 13 सेंटीमीटर दी गई है। अब यहाँ से मुझे निकालना क्या बेटा रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, और रेडियस फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या सिलेंडर की हाइट भी फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो सिलेंडर की हाइट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 13 में से बेटा पहले इसकी रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस कितनी आ जाएगी 7 को 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करने में मुझे क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा, 7 सेंटीमीटर क्या आ गई रेडियस आ गई। ठीक है, अब मुझे एक्चुअल हाइट निकालनी है। ठीक है, सिलेंडर की हाइट निकालनी है, यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर की हाइट निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हमने h से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब सिलेंडर की हाइट निकालेंगे 13 में से माइनस कर देंगे 7 को, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगी सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है इसमें, अब हमें निकालना है इसका बेटा सरफेस एरिया निकालना है, टीएसए निकालना है। तो क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है, प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, ठीक है, हेमिस्फीयर। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा फॉर्मूला पुट करना है। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच होता है कर्व सरफेस एरिया निकालने का। दूसरा इसका देखो कंप्लीट स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है कंप्लीट स्फीयर का वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, कंप्लीट स्फीयर मतलब नॉट अ सर्कल ओनली स्फीयर्स। ठीक है, स्फीयर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। इसको अगर मैं हाफ कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा ये सेमी स्फीयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा सेमी, यानी कि हेमी स्फीयर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सेमी मतलब भी हाफ होता है और हेमी स्फीयर का मतलब भी होता है सर्कल का स्फीयर का आधा पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हेमी स्फीयर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। बेटा यहाँ से कुछ तुम्हें कॉमन दिख रहा होगा
टू पाई आर को कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन ले लिया यहाँ से, h प्लस आर बन गया यहाँ से, ठीक है, क्या बन गया, h प्लस आर बन गया। यहाँ से क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई रेडियस पुट करो, पाई की वैल्यू 22/7 आएगी, मल्टीप्लाई में रेडियस 7, h कितना आ गया मेरे पास, h आ गया है बेटा 6 और प्लस 7, ठीक है, इसको दोनों को जोड़ देंगे, 7 से 7 काट दो पहले तो, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 22, ठीक है, इसको कर देंगे कितना 13 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ से 44 हो जाएगा, और 44 में 13 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना 12 की 2 कैरी 1, 12 और 12 13, ठीक है। यहाँ पे क्या रखेंगे 2 प्लस कर देंगे इसको, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, इसकी मल्टीप्लाई कर लो बेटा, इसकी कितना आ जाएगा यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है, कितना आ जाएगा 3 2 या 6, सॉरी 44 और 13, 3 4 या 12 की 2 कैरी 1, 3 4 या 12, 13 की 3, ठीक है, पूरा 13 आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे 4 यहाँ पर कितना लिखेंगे 2 ऐसे रहेगा, यहाँ कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, इस चैप्टर में सबसे मेन है कैलकुलेशन बेटा, अभी तो कुछ नहीं है, नॉर्मल है मल्टीप्लाई करना, अभी डेसिमल वाली कंडीशन आएगी तो उस वाली कंडीशन थोड़ी और कैलकुलेशन इसकी टफ हो सकती है, ठीक है, बट प्रैक्टिस करने पे इतना टफ नहीं लगता, अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो इतना कुछ नहीं है उसमें, ठीक है, प्रैक्टिस है और बाकी फॉर्मूले है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं, इसको जिसको उतारना बेटा उतार लो, ठीक है, ना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या बोला गया, एक टॉय है, ठीक है, जो कि कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया गया, ये हेमिस्फीयर पे माउंटेड किया जाएगा, माउंटेड मतलब वही बनाया जाता है, हेमिस्फीयर के ऊपर उसको बनाया जाता है, ठीक है। इस वाली कंडीशन में देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हेमिस्फीयर है, सबसे पहले क्या करना है हेमिस्फीयर बना लेना, ठीक है, हेमिस्फीयर के ऊपर ठीक क्या बनाया जाता है, एक कोन को बनाया जाता है इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा पूरा कोन हो जाएगा, यहाँ से इस कोन को बनाया जाता है यहाँ से, ठीक है। अब ये उसके बाद कोन की पूरी इसकी पूरी की हाइट दी, इसकी रेडियस जो देगी मेरे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेडियस जो देगी मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया गया यहाँ पर, इस टॉय की टोटल हाइट दी गई है, टोटल हाइट मतलब नीचे से ऊपर तक क्या दिया गया 15.5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो और इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है, h की वैल्यू निकाल लो, h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो हमें 15 दिया गया बेटा, 15 में से इसको 15.5 में से माइनस कर देंगे 3.5 को, जो आंसर आएगा मेरे पास 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, यानी कि h की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 12 सेंटीमीटर। बेटा यहाँ से क्या इसका रेडियस दिया था, तो मुझे कोन की हाइट निकली है मेरे पास, क्या निकली बेटा कोन की हाइट निकली है, और कोन की हाइट कितनी आ गई 12 आ गई। अब मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है, स्लैंट लाइट की, स्लैंट हाइट की, ठीक है, किसकी रिक्वायरमेंट है मेरे पास, स्लैंट हाइट की रिक्वायरमेंट, यानी कि एल की रिक्वायरमेंट। तो एल कैसे निकलेगा बेटा, दोबारा समझो, यहाँ पर क्या 90 डिग्री एंगल बनता है, 90 डिग्री से ठीक सामने वाले क्या हाइपोटेनस होती है, यानी कि इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एल से, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या आर हो जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या आर सॉरी ये वाला पोर्शन एच हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करना है, पाइथागोरस लगा दो यहाँ से, तो क्या एल का स्क्वायर होता है इक्वल टू क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो एल ऐसे रहेगा, अंडर रूट कितना आ जाएगा यहाँ पर एच स्क्वायर आ जाएगा प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर बेटा वैल्यू पुट करेंगे इसकी, एच कितना मेरे पास है 12 आ गया है, ठीक है, इसको यहाँ पर रख देंगे 3.5, ठीक है। अब बेटा इसको स्क्वायर करते हैं, इसका कितना 144 होता है प्लस 35 का स्क्वायर कर दो, और डेसिमल के 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दो, यहाँ पर 35 दिया हुआ है बेटा,
35 की अगर दो बारी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या, दो डिजिट छोड़ के, पीछे से दो डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, डेसिमल लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1225 हो जाएगा, ठीक है, 1225 हो जाएगा। इसका क्या होता है 35 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 156 पॉइंट कितना आ जाएगा 25। इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे, अंडर रूट वैल्यू निकालेंगे तो इसका अंडर रूट वैल्यू निकलेगी 12.5 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया मेरे पास, एल निकल गया, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या बेटा, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया निकालना, टीएस निकालना। टीएस कैसे निकलेगा, सीएसए ऑफ कॉन, ठीक है, सीएसए ऑफ कॉन लिखेंगे, सीएसए ऑफ कॉन, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। यहां पे क्या रखेंगे, पाई आर एल होता है प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है। यहां से कॉमन आ रहा है बेटा, हमारे पास कॉमन जो आ रहा है उसको निकाल लो। कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई आर को मैंने कॉमन ले लिया, यहां पर क्या बच गया, एल बच गया, यहां पर क्या बच गया 2r बच गया, ठीक है। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई में रेडियस कितनी मेरे पास है 3.5 है, एल की वैल्यू 12.5 आ गई, प्लस ये कितना हो जाएगा देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5, इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 0.5 बार में जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बन जाएगा, 7 में और 12.5 को जोड़ेंगे तो 19.5 आ जाएगा, ठीक है। इसकी बेटा मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा देखो, यहाँ पर कर देता हूँ 19.5, पॉइंट हटा दो बाद में लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 591, यहाँ पर 5 ऐसे लिखा जाएगा, 9 5 14 की 4 हासिल 1, 9 1 10 11 की 1 हासिल 1, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, पॉइंट जो लगेगा एक डेसिमल बाद लग जाएगा पॉइंट यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये हो गए हमारे पास आज की क्लास में 3 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा। बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में कोशिश ये करेंगे कि इस चैप्टर को 2 या 3 दिन के अंदर अंदर इसको खत्म कर दिया जाए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू बेटा। और